जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और जैसे कि आपका चैप्टर चला हुआ था इससे पहले औसत, अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप नीलेश डिफेंस कैरियर के चैनल पर जाइए और वहां पर आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे चैप्टर आपको सिस्टमेटिक मिलेंगे। वहां एक साथ ही आपकी 44 से 45 वीडियो मैथ्स की पड़ी हुई हैं और वो सारा का सारा वो मैथ्स है जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं या जिस टाइप के आपके क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो आज का अपना चैप्टर है रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, और ट्रेन का आपका एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, या ये कह सकते हैं कि हर बार एक क्वेश्चन ट्रेन का आपका बनता ही बनता है। और एक क्वेश्चन भी अगर आपका बनना है, अगर एक भी बनना है तो आपका 1 गुणा 2, तो मतलब 2 नंबर आपके यहाँ से बनते हैं। देखो, हर एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है जब तक हम उसको सही से नहीं कर पाएंगे। क्यों? अच्छे से करेंगे तो नंबर हमारा 100% मिलेगा। तो आज बिल्कुल बेसिक पर चलेंगे रेलगाड़ी के। तो चलते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, अगर किसी भी वैल्यू को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किस नंबर की मल्टीप्लाई करें। सपोज 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मुझे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में जो होते हैं वो 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में जो होते हैं वो 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटा में 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। तो ये बात सबसे पहले आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करा तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जैसे आप रनिंग करते हो तो 1 किलोमीटर अगर दौड़ लिए तो 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड, या 1 घंटे में मिनट कम है तो 60 और 1 घंटे में सेकंड हो गया 3600। तो आप अगर इस वैल्यू को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर और 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। अगर आप इस वैल्यू को आप कन्वर्ट करें या काट पीट करना चाहे तो काट सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 से कट गया 2 पंजा 10 और 2 से कटा 18, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखने वाली बात है कि 5/18 या 18/5 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5/18 या फिर 18/5, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये कैसे ध्यान रखेंगे, इसका रट्टा नहीं मारना है, इसका बिल्कुल सीधा सा बेसिक तरीका है। अब बेसिक तरीका क्या है, जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें चेंज किस में करना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में। भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो यहां लिखो आप जाकर 18 और गुणा। अब ये देखो, किलोमीटर को मीटर में मतलब बड़े को छोटे में बदलना है। बड़े को क्या करना है, छोटे में, तो छोटी वैल्यू पर तो 5/18 और 18 से क्या हो गया, 18 कट गया तो बना 5 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर। 5 मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका सही है। क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैंने बेसिक समझाया, पहले बिल्कुल बेसिक तरह के आपके क्वेश्चन चलेंगे आज। देखो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 2 से काट दिया 5 बार, 2 से 18 बार, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो कहीं पर आपको 5/18 करना है गुणा और कहीं पर 18/5। अब ये रटना नहीं है, इसको समझना है कि हमें 18/5 करेंगे या 5/18। जैसे पहली वैल्यू थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा और चेंज करना मीटर प्रति सेकंड में, तो लिख दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर क्या है, बड़ा है और बड़े को छोटे में चेंज करना, तो खुद देख लो 5 बड़ा की 18 बड़ा,
5 बड़ा की 18, तो मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में छोटे में चेंज करना, तो छोटी वैल्यू ऊपर, 18 से 18 कटा तो 5 मीटर प्रति सेकंड। एक क्वेश्चन और देखें इसी तरह का, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 108 लिख लिया आपने, 108 लिख लिया, तो अब ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो 108 गुणा किलोमीटर को मीटर में बदलना है, मतलब छोटे में बदलना है, तो छोटी वैल्यू ऊपर, तो 5/18, 18 से कट गया 18 छिक्का 108 और 6 पंजा 30, और 30 क्या आया दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 45 किलोमीटर, बिल्कुल सेम एक जैसे ही अगर आपने पहले क्वेश्चन को समझ लिया तो दूसरे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया, और तीसरा क्वेश्चन होगा आपकी परफेक्शन के लिए, जिसमें आपको ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी फॉर्मूले वगैरह की। तो क्या क्वेश्चन दिया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किस में बदलना है, चेंज करना है हमें मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या लिखें, 45 लिख दिया, और बड़े को किलोमीटर बड़ा है, बदलना किस में है, छोटे में, तो 5/18। तो अब अगर वैल्यू नहीं कट रही डायरेक्ट तो पॉइंट में काट सकते हैं या छोटे नंबर से काट सकते हैं। 18 से 45 डायरेक्ट नहीं कटता, तो 9 से काट दिया, 9 दूनी 18 और 9 पंजा 45। 5 का 5 से गुणा किया 25, और 25 का बटा 2 किया, जब 25 को 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10, तो 12.5, 12.5 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या है सही आंसर। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और चौथा क्वेश्चन क्या कहा, अब की बार उल्टा चेंज करना है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड और कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 10 गुणा, अब मीटर क्या है, छोटी वैल्यू है, और बदलना किस में, किलोमीटर में, बड़े में, तो बड़ी वैल्यू ऊपर लिख लेंगे 18/5, और 5 से कट गया 2 बार, और 18 गुणा 2, 18 का 2 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 मीटर प्रति सेकंड, देखो 25 मीटर प्रति सेकंड और कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। 25 मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहां लिख लिया 25, और क्या मीटर मतलब छोटा, किस में, बड़े में कन्वर्ट करना है, तो बड़ी वैल्यू पर 18/5, 5 से 5 बार कट गया, और 18 का 5 में गुणा, 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने एक ही टाइप के आपको 2 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि क्या है कि जो अब की बार अग्निवीर में 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक इंडियन आर्मी का एग्जाम हुआ, वहां बहुत बार कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, या 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ये क्वेश्चन यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल यहां से सिंपल लैंग्वेज पे ही क्लियर है, इतने छोटे से स्टेप पर ही आपका एक क्वेश्चन क्लियर है, तो मतलब 2 नंबर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और समझ भी गए होंगे 15 मीटर प्रति सेकंड और चेंज किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 15 लिख लिया, गुणा छोटी वैल्यू को बड़ी में, तो बड़ा 18, नीचे 5, और 5 से कटा 3 बार, और 18 का 3 में गुणा, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहां से शुरुआत होती है अपने सूत्र की, और सूत्र आप याद करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी शुरुआत करते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। बिल्कुल रेलगाड़ी के मैं बिल्कुल सिंपल आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। इसमें क्या पूछ लिया, एक ट्रेन की चाल दे दी, समय दे दिया, और क्या पूछ लिया आपसे, दूरी पूछ लिया, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय।
लेकिन बहुत से बच्चे कहते हैं कि सूत्र सर बहुत बार भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। कैसे? सपोज आप अपनी बाइक लेकर चले और 1 घंटे में 50 किलोमीटर गए। कितना गए? 50। तो 5 घंटे में पूछ लिया, 2 घंटे में मैं पूछ लूँ, जब आप 1 घंटे में 50 गए तो 2 में 50 दूना 100 जाओगे। कुछ नहीं करना, बस गुणा करनी है। तो टाइप में चला हुआ क्वेश्चन है, चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना? 5 घंटे। तो 50 का बस ओनली 5 से गुणा करना है। 50 पंजे 250 किलोमीटर। क्या आया? 250 किलोमीटर। और 250 किलोमीटर मतलब सी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। बिल्कुल, मतलब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना और कुछ भी चेंज नहीं करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ना सूत्र लगाना ना कुछ। 70 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, एक ट्रेन की चाल, और 8 घंटे में पूछ लिया। जब ट्रेन 1 घंटे में 70 गई तो 8 में 8 7 56, मतलब 560 किलोमीटर। कितना जाएगी? 560 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? सही है। 70 किलोमीटर 1 घंटे में गई तो 8 घंटे में पूछ लिया, 70 का 8 से गुणा कर दिया, 560 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। देखो, मैं मोस्टली क्या किया कि एक तरह के 2 से 3 क्वेश्चन दिए, जिससे पहले क्वेश्चन को आप समझ जाओ और दूसरे क्वेश्चन पर आप क्या करो, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करो और अगले पे परफेक्शन बनती चली जाएगी आपकी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और 15 घंटे में पूछ लिया तो गुणा 15 घंटे। तो 90 का क्या किया? 15 से गुणा कर दिया, 15 0 0 और 15 नम्मा 135, मतलब 1350 किलोमीटर। और 1350 क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रेन की चाल दे दी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर है तो 30 मिनट में पूछ लिया। देखो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और कितने टाइम में पूछ लिया? 30 मिनट में। जैसे अभी क्वेश्चन हम कर रहे थे, जैसे अभी क्वेश्चन हमने किया, क्या किया? गुणा किया। क्या किया? गुणा किया। तो यहां भी आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में भी क्या करोगे? गुणा करोगे। लेकिन किस से? 30 मिनट से। हमने क्या किया? 30 मिनट से गुणा किया। लेकिन चेंजिंग क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में चेंजिंग है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया और वहां मिनट दिया। बस इस क्वेश्चन में और टाइप में यही चेंज है। तो इस मिनट को क्या करो आप? घंटे में बदल लो, और घंटे में बदलेंगे तो 30/60 लिख देंगे, क्योंकि 1 घंटे में जो होती है 60 मिनट होती है। और 30 से 1 कटा 30 दूना 60 और 2 से कट गया 45, यानी कि 30 मिनट में जो ट्रेन जाएगी वो 45 किलोमीटर जाएगी। यानी कि बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? सही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा 30 मिनट, और ये स्पीड तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, अगर टाइम मिनट में दिया तो मिनट वाले टाइम को घंटे में बदलेंगे तो बटे गया 60, 30 दूना 60 और 2 से कटा 45 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया और पूछ लिया 20 मिनट में, तो बटे गुणा किया 20 मिनट। लेकिन 20 मिनट की गुणा तो कर दी, पहले क्या करो? मिनट को क्या करो? कन्वर्ट करो किसमें? घंटे में। तो 90 गुणा 20 और 1 घंटे में कितनी? 60। 60 में चेंज कर ले, घंटे के अनुसार चेंज कर लिया। तो 20 से काट दिया 30 और 3 को काट दिया, 3 तिया 9 और 0, तो मतलब कितना आ गया? 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर क्या है दोस्तों? 30 किलोमीटर मतलब बी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। देखो, जब घंटे में पूछता है तब भी गुणा कर रहे हैं, जब मिनट में पूछ लिया तब भी गुणा करें, लेकिन बटे में क्या जाएगा? 60, क्योंकि 1 घंटे में क्या होता है? 60 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो ट्रेन की चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और पूछ लिया 45 मिनट में, तो 75 गुणा 45 और बार बार हम बटे में क्या ले गए? 60 ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। और 15 से काट दिया, 15 से काट दिया, 15 3 45, 15 3 45 और 15 चौके 60। अब 75 से 3 नहीं कटता, या सॉरी 4 से 75 नहीं कटता, तो क्या करो? 75 का 3 से गुणा करो, 3 पंजा 15, 3 सत्ता 21 और 1 22, 225 का बटा 4, और 225 को 4 से काट दिया, 4 पंजा 20,
4 पंजा 20, 2 बचा 5, 4 छिक्का 24, 1 बच गया तो 4 दूना 8 और 4 पंजा 20, तो 56.25। अगर किसी बच्चे से नहीं काटना आता तो भाई सिंपल सिंपल भाग देकर देख लें। यही प्रॉब्लम होती है आर्मी वाले बच्चों को कि बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं कटती, अगर नहीं आती तो पहले बिल्कुल बेसिक पर जाकर सीखें उस क्वेश्चन को। 4 से देखो, 4 पंजा 20, 2 बचा 5 और 4 छिक्का 24, कितना बचा? 1 बचा। जब 25 से 24 गया तो 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 4 दूना 8, 2 पॉइंट लग रहा 0 और 4 पंजा 20, तो 56.25। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते अपने नेक्स्ट टाइप पर। एक ट्रेन एक स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वापस जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूछ क्या लिया? औसत चाल पूछ लिया। क्या पूछ लिया? औसत चाल पूछ लिया। तो औसत चाल होता है फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्यों? क्योंकि आपके लेवल पर बिल्कुल हमें सिंपल सिंपल चलना है और जो मोस्टली मैं आपके कॉन्सेप्ट में वही चीजें कराता हूं जो आपको अंडरस्टैंड है, बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। तो जहां जिस चीज की जरूरत है वहां उस चीज को करेंगे। औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। मतलब जब ट्रेन यहां से चली एक पॉइंट से और यहां पहुंच गई, फिर उसी स्थान से वापस चल के फिर उसी स्थान पर, यहाँ से ट्रेन चली और यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ से चली और उसी स्थान पर पहुँच गई, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। और x का मतलब जब चाल जाते टाइम थी तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी और जब आते टाइम चाल थी तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जाते टाइम इसकी चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और आती बार थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो फॉर्मूला हुआ 2xy अपॉन x प्लस वाई। और 2 गुणा x का मान कितना हो गया आपका 4 और गुणा y का मान हो गया आपका 12 और बटे 4 प्लस 12। ये वाली x मान लिया और ये वाली चाल को y मान लिया। 2 गुणा x का मान 4 और y का 12 बटे 4 प्लस 12। 12 का 4 गुणा 12 चौक 48 और दूनी 96, 96 का बटा 12 और 4 जोड़ दिया 16 और 16 से ये काट लिया, 16 छिक्कम 96, 16 से 6 बार कट गया तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। औसत चाल जब ट्रेन एक स्थान से जा रही है और उसी स्थान पर वापस आ रही है तो उस टाइम फॉर्मूला लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2 गुणा x का मान 4, y का 12 और x का 4 प्लस 12, 12 चौक 48 दूनी 96 का बटे 16 और 16 से ये कट गया 6 बार, तो 6 किलोमीटर आपका क्या आ गया? औसत चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन दिल्ली से चली, मान लो ये पॉइंट दिल्ली है और यहां से सहारनपुर गई, तो चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर सहारनपुर से चली और दिल्ली आई तो चाल थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जाती चाल को x मान लिया और आने वाली चाल को y मान लिया, तो इसने पूछ लिया औसत चाल बताओ। औसत चाल मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, औसत चाल का भी फॉर्मूला बताया। तो औसत चाल बराबर 2xy अपॉन 2xy अपॉन x प्लस वाई, और 2 का मान तो 2 और x का मान क्या हो गया इसमें 10 और y का मान 15। 2 का मतलब 2 और x का मान 10 और y का 15, तो नीचे भी ऐसे ही करेंगे 10 प्लस 15, 15 का 10 में गुणा। अब 15 से 15 मत काट देना क्योंकि नीचे प्लस की वैल्यू है, अगर नीचे गुणा होती तब काट सकते थे। 15 का 10 में 150 और 150 का 2 में 300 और 300 का बटे 25, 300 का बटे 25, 25 से काट दिया, 25 ही कम 25, 5 बचा 0 और 25 दूनी 50, तो यानी कि औसत चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं, किसी भी एक ऑप्शन को आप 12 किलोमीटर प्रति घंटा बना लें। मान लो मैंने इस ऑप्शन को क्या बना दिया, इस ऑप्शन को आपका क्या बना दिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये बन गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जाती चाल x आती y, 2 गुणा x का मतलब 10, y का 15 बटा 10 प्लस 15, 15 का 10 में गुणा किया 150 दूनी 300 और 300 का बटा 25, 25 कम 25, 5 बचा 0, 25 दूनी 50, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी ऑप्शन को हमने सही कर लिया, तो ये बन गया हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
थोड़ा सा चेंजिंग आया क्वेश्चन में। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर 1 घंटा यात्रा करती है, तो कार की औसत चाल बताओ। किसकी? कार की औसत चाल बताओ। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे औसत चाल तो भी फॉर्मूला बताया 2xy अपॉन x प्लस वाई, लेकिन वो नहीं चलेगा उसमें, क्योंकि कार जहां से चली वापस उसी स्थान पर नहीं आई, तो पैटर्न क्या हो गया? चेंज हो गया। तो देखो पहले 2 घंटे चली, देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चली ट्रेन चली या कार चली, और चली कितना? 2 घंटे। तो 2 घंटे में चली गई 60 गुना 120 किलोमीटर। भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 60 गई, तो 2 घंटे में गया 120 किलोमीटर, और फिर अगले 1 घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला 1 घंटा 40 की स्पीड से चली 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 घंटा चली तो 40 ही कम 40 किलोमीटर। ये सिचुएशन कैसे बनी? जैसे मान लो आपको अपने गांव से सिटी जाना था, और पहले जाते ही डायरेक्ट आप हाईवे पर पहुंच गए, तो आपकी जो कार की स्पीड थी वो 60 की थी। जब 60 की स्पीड से गए तो 2 घंटा चले, 120 चले, लेकिन जैसे ही कुछ दूर चले गए और जाने के बाद आपने 2 डिस्टेंस कवर की, उसके बाद क्या हुआ? मार्केट, कस्बा या सिटी के पास पहुंचे तो आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिल गया, या रास्ता क्या है? खराब मिल गया। और जब भी रास्ता खराब मिलेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 1 घंटे में आप गए कितना? 40 किलोमीटर। अब पूछ लिया औसत चाल, अब पूछ क्या लिया? औसत चाल, और यहां पर औसत चाल के लिए लगाएंगे, देखो चल कितना गया? 2 और 1 3 घंटा चल गया कार वाला, और चला गया कितना? 160। और इस सिचुएशन में फॉर्मूला लगेगा औसत चाल का। औसत चाल इस तरीके से होगी, कुल दूरी बटे कुल समय। ध्यान रखना फॉर्मूला चेंज हो गया, जब उसी स्थान पर वापस नहीं आया तो चेंज हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना? 160 किलोमीटर। कुल दूरी कितना? 160 किलोमीटर। और कुल समय कितना? कुल समय आपका 3 घंटे आ गया। 160 को 3 से काट दो, 3 से काट दिया तो 3 का 5, 3 पंजा 15, 3 पंजे 15, 1 बचा 0, 3 तिया 9 पॉइंट, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन क्या आपका? ए है दोस्तों, क्या है? सही है। देखो क्वेश्चन ये भी औसत चाल का था, लेकिन यहां से क्या हुआ? वापस आई। जब उसी स्थान से चली और उसी स्थान पर वापस आई तो 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा। और इसमें क्या चेंज है? कार चल रही है, पहले 2 घंटा चली तो 120 गया, और अगले 1 घंटा 40 की स्पीड से गई, कार उसी स्थान पर वापस नहीं आई, तो तब औसत चाल का चेंज हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय। और कुल दूरी कितनी चला? 2 घंटा 60, तो 60 दूनी 120, और अगले 40 मिनट 1 घंटे में चली 40 की स्पीड, तो मतलब 40 किलोमीटर। तो टोटल जोड़ा 160, और कितने टाइम? 3 घंटे, तो काट दिया 53.33 किलोमीटर। दोस्तों ये थे आपके रेलगाड़ी के वो 15 क्वेश्चन जहां से इसका बेसिक बनता है, क्योंकि ज़्यादा अप लेवल के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एक टाइप का करा दूं तो अगला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस का नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा? जब तक आपकी अच्छी से प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाओगे चैप्टर। और यही कारण होता है आर्मी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स को प्रॉपर नहीं समझ पाते। मेरा और नीलेश भाई का मेन ध्येय क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स को समझें, बिल्कुल बेसिक और बेसिक सिंपल डिजिट पर आप मैथ्स समझें। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।